अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं के न्यूज़ HD। आज हमारे साथ साबिक तहसील कौंसिल के मेंबर राना जाहिद फारूक साहब मौजूद हैं। आए हम इनसे हुकूमती महंगाई और साहिवाल के मसाइल के हवाले से बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राना साहब, पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला, और साथ साथ मैं आपका इस चीज़ का भी मशकूर हूँ कि आपने हमें बात करने के लिए बुलाया। राना साहब, आजकल जो महंगाई के हवाले से अवाम परेशान है, अवाम को आटा नहीं मिल रहा, अवाम सड़कों पे भूख के मारे हड़ताल कर रही है, लेकिन हुकूमत को इस हवाले से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? असल में जो हुकूमती नुमाइंदगान हैं, जो वजीर हैं, उनकी अपनी शुगर मिलें हैं। और देख ले, ये पाकिस्तान जैसा मुल्क जो दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है, जो अब खुद कफील है गंदम में, तो वहां पे सूरत हाल ये है कि वहां पे भी गंदम जो है वो इन्होंने क्योंकि बाहर उसको भेज दिया, अब ये प्लानिंग कर रहे हैं कि बाहर से महंगे दामों पाकिस्तान में मंगवाई जाए। हालांकि नहीं चाहिए था कि इनकी पूरी प्लानिंग होनी चाहिए थी, ताकि हमारे मुल्क की जरूरियत क्या है उसके मुताबिक जो है वो करते हैं। और इसी वजह ये सिर्फ आप गंदम की मैं बात नहीं कर रहा, आप बिजली के बिलों को देख लें। मौजूदा हुकूमत से मैं ये बात समझता हूँ कि ये जो मौजूदा हुकूमत है, ये पिछली हुकूमतों का तसलसल है। वो भी IMF के कहने पे और ये भी IMF के कहने पे ये अपनी पॉलिसियां बनाते हैं, जिसका पूरा बोझ अवाम को बर्दाश्त करना पड़ता है। वो चाहे गैस के बिलों में हो, वो चाहे बिजली के बिलों में हो, वो चाहे मोबाइल के लोड पे हो, या आटे की शक्ल पे हो, या चीनी की शक्ल में हो। इस वक्त आटे और चीनी पर कितना बहरान है, और ये इनके जो हुकूमती वजीर हैं जो सारे मामला को कंट्रोल कर रहे हैं, वो इमरान खान साहब को चाहिए जरा उस तरफ भी तवज्जो दे कि खान साहब कहते हैं जी हौसला रखे, हौसला रखे। हौसला कब तक रखे अवाम? आप भी जरा बाकी मसाइल के साथ साथ अवाम की जो महंगाई के मामलात हैं उनकी तरफ तवज्जो दें। बिजली के बिल अफोर्ड करना मुश्किल हो गया, आटा खरीदना मुश्किल हो गया, दालों के रेट कहाँ पे चले गए हैं। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। तो राना साहब, आपकी जमात इस हवाले से क्या इकदाम उठा रही है? हम अवाम में जहाँ अवाम के जो मसाइल हैं, वो हमारे जो कौमी असम्बली में मेंबर हैं या जो हमारे जमात के सेनेट में मेंबर हैं, हम वहां पे हुकूमत वक्त को ये सारी बातें बताते हैं कि ये अवाम के मसाइल है। और साथ साथ सिर्फ मसाइल नहीं बताते हमारे नुमाइंदे, सिराजुल हक साहब उन मसाइल का हल भी बताते हैं। लेकिन मसला ये है कि खान साहब अगर गौर करें, इन मामला की तरफ तवज्जो दें, तो है ना ये मामला हल हो। तो मजीद राना साहब, इस आजकल साहिवाल शहर में डकैतियों की बढ़ती हुई सूरत हाल बहुत ज्यादा नाकस हुई है कि आए दिन डकैतियां, एक एक दिन में 19 वारदातें हो रही हैं। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? अच्छा, एक तो यह है कि सर्दियों में डकैती और चोरी की वारदातें हर साल बढ़ जाती हैं, लेकिन जितनी इस साल बढ़ी हैं, इसका जो साबका सालों में इसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता। मेरी DPO साहिवाल साहब से और RPO साहिवाल साहब से ये गुजारिश है कि वो जरा SHO साहबान को और गश्त को जरा मौसर करें, ताकि इन चोरियों और डकैतियों की वारदातों पर काबू पाया जा सके। मजीद राना साहब, जो ये 5 फरवरी को आपका जो कश्मीर के हवाले से प्रोग्राम है, इसका कुछ लाहे अमल हमारे व्यूवर्स को बताएंगे कि उसका क्या एजेंडा रखा है आपने? ये देखें, ये काजी हुसैन अहमद रहमतुल्लाह अलैह की जो काल पे पूरे पाकिस्तान में 5 फरवरी को यौम यकजहती कश्मीर मनाया जाता है। और इस दफा तो मैं समझता हूं कि ये इसकी अहमियत और भी बढ़ जाती है, क्योंकि इंडिया ने जो कश्मीरी लॉकडाउन शुरू किया, लॉकडाउन वहां पे शुरू किया है, वो उसको तकरीबन 200 दिन के करीब हो चले हैं कि वो उन पूरे कश्मीरियों को मैसूर किया हुआ है। और हमारी जो गवर्नमेंट है वो आलमी सतह पे आलमी बरादरी को जो कश्मीर में जुल्म और सितम हो रहा है उसे आगाह करने में पूरी तरह कामयाब नहीं हो पा रही। तो राना साहब, इसके अलावा जो इंडिया के साथ हमारे तिजारती मामला थे, इस हवाले से आप बताएंगे कि तिजारत को उस हवाले से कितना फर्क पड़ रहा है कि इंडिया की राहदारी बंद होने से कि तिजारत बिल्कुल तौर पे बंद कर दी गई है? ये देखें, जो सब्जियों के रेट और प्याज के रेट, टमाटर के रेट, एक सबसे बड़ी वजह ज्यादा कीमतें बढ़ने की ये है कि हमारी इंडिया के साथ तिजारत बंद हो गई और वहां से जो उस वक्त उनकी सब्जियां वगैरह आती थी वो नहीं आ रही, जिसकी वजह से ये सारे मसाइल हैं।
लेकिन मैं समझता हूँ कि हम इससे भी बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार है कश्मीरियों के लिए। लेकिन ये सिर्फ पाकिस्तान की तजारत नहीं बंद होनी चाहिए। अगर आपने तजारत बंद करनी है तो फिर अफगानिस्तान, जो पाकिस्तान से गुजर के इंडिया का माल अफगानिस्तान में आता, हमें उसको भी बंद करना चाहिए। जी राना साहब, इसके अलावा आप हमारे व्यूवर्स जो जानना चाहते हैं वो ये है कि आने वाले वक्तों में आपकी जो पार्टी है वो क्या इकदाम उठाएगी कि अगर हुकूमत इसी तरीके से महंगाई को रखती है? हम इंशाल्लाह ताला ये देखें कि हम मुसलसल कोशिश करते रहते हैं, जदोजहद जमात इस्लामी करती है, और महंगाई के हवाले से भी जमात इस्लामी ने ही पूरे मुल्क में मुजाहरों के जरिए हुकूमत को इस तरह तवज्जो दिलाने की कोशिश की है। इसी तरह कश्मीर इशू पे हमने पूरे मुल्क में एक मुहिम चलाई है, और इसी तरह मैं समझता हूँ जो साहिवाल शहर के मसाइल हैं उनकी तरफ भी गाहे बगाहे हम उसकी तरफ तवज्जो दिलाते रहते हैं। मिसाल के तौर पर क्या, जैसे आजकल आप देख लें कि जो बाहर वाला अड्डा साहिवाल है, वहां से अंदरूनी शहर और अंदरूनी शहर से बाहर वाले अड्डे में आना एक मसला बन गया है। क्यों मसला बना है कि ये देखिए, हमारे साहिवाल के मिनिस्टर नून लीग की गवर्नमेंट रही है, मिनिस्टर रही है, उसके से पहले काब लीग की गवर्नमेंट रही है, मिनिस्टर रही है, सिस्टम रहा है। हमें लाहौर की ऑरेंज ट्रेन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें लाहौर की मेट्रो से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि जो साहिवाल का हक है वो साहिवाल पंजाब में से उसके फंड का हक उसको दिया जाए। हमारी जरूरत है कि बाहर वाले अड्डे से लेके जहाज चौक तक जो पुल है वो डबल होना चाहिए। 3-3 घंटे वहां पे ट्रैफिक रुकी रहती है, उस चीज को, उस पुल को डबल होना चाहिए ताकि जो वहां मुश्किलात का शिकार है वो उनकी मुश्किल जो है वो एक जायज एक मसला है। आप ऑरेंज ट्रेन भी बनाए, आप मेट्रो ट्रेन भी बनाए, लेकिन साहिवाल के लोग जो शहर से बाहर वाले अड्डे की गल्ला मंडी की तरफ और गल्ला मंडी से शहर जाना चाहते हैं, उनके मसले को भी हल। लेकिन यहाँ पर राना साहब अगर ट्रैफिक के हवाले से बात की जाए तो ट्रैफिक के लिए साहिवाल को इस टाइम एक अंडरपास की जरूरत नहीं है? अंडरपास की भी जरूरत है, लेकिन उसके साथ साथ जो चौक पाकपतन से जोगी चौक तक पुल है उसको भी डबल होना चाहिए। जितनी ज्यादा ट्रैफिक हो चुकी है, ये डिवीजन है साहिवाल, और ये आरवाला से लोग आते हैं, ओकाड़ा से लोग आते हैं, चीचा वतनी से आते हैं, दीपालपुर से आते हैं, रिनाले से आते हैं, क्योंकि ये साहिवाल डिवीजन है। सेकेंडरी बोर्ड भी इधर है, आरपीओ साहब का ऑफिस भी इधर है, कमिश्नर साहब भी इधर बैठते हैं। लोगों को अपने मसाइल के लिए साहिवाल आना पड़ता है, इस वजह से यहाँ पे ट्रैफिक का जो दबाव है वो ज्यादा हो गया है। लेकिन हमारे जो ट्रैफिक का निजाम है वही कई साल पुराना निजाम है। इसके लिए हमें चौक पाकपतन से जोगी चौक तक जो पुल है उसको भी डबल करना चाहिए फौरी तौर पर, और जो बाहर वाला अड्डा से गल्ला मंडी से जो पुल है जहाज चौक की तरफ उसको भी डबल करने की जरूरत है। तो राना साहब, इसके लिए जो इकदाम हैं इसमें हमें ये नहीं चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम मंडियों को जो सिटी के अंदर हैं उनको उठाकर शहर से बाहर लेकर जाएं? हाँ जी, वो देखें, आपके जो सब्ज मंडी और फ्रूट मंडी को इन्होंने मुंतकिल किया था, पाकपतन रोड पे मुंतकिल करने का मंसूबा था, वहां पे अभी तक कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकी, जिसकी वजह से ये गल्ला मंडी, फ्रूट मंडी और सब्ज मंडी अगर शहर से बाहर मुंतकिल हो जाएगी उससे भी प्रेशर कम होगा। जी, ये थे हमारे साथ राना जाहिद फारूक साहब, वो अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे।